आना चालू हो गई, नॉर्मल आना चालू हुई। 2 साल तक बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। 2019 में कोरोना आ गया और कोरोना काल में मेरी तबीयत फिर खराब हुई। अब मंदिर द्वारे सब बंद पड़े थे, मैं क्या करती, शंकर के मंदिर कहाँ जाती। बाबा से विनती करी, फिर शिव जी को जल चढ़ाकर घर में ही बाबा को विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य में अंतर आया। सितंबर 2022 में मेरी तबीयत फिर अचानक खराब हो गई और बाबा पेट में सूजन आ गई, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में फिर जांच कराने गई तो डॉक्टर बोले आपके शरीर में कैंसर की मात्रा है, नॉर्मल कैंसर कम तो हो गया पर थोड़ी मात्रा में रह गया है। तो मैंने विचार करा मेरा बाबा फिर अच्छा करेगा। मैं दवाई लाई, बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करा। नासिक के हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर को मैं जांच कराने के लिए फिर पहुंच गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा रिपोर्ट फिर नॉर्मल बाबा ने बना दी। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये औघड़ी। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, उसको जानना, उसको समर्पित हो जाना। बाबा हमारा है और हम बाबा के। बोल बम का नारा है और बाबा है सहारा। बाबा एक सहारा। शिव को अपना बनाइए, शंकर को अपना बनाओ। मेरे राम जी महाराज भी जब समस्या में घिर गए थे तो 1 लोटा जल मेरे राम जी ने भी चढ़ाया था और उसको आप किसी भी फोटो में देख सकते हो। रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी तो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं मेरे राम जी महाराज कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना करी गर्गाचार्य बाबा के कहने पर। जब मेरे देव जितने भी देवता हैं ये शंकर की आराधना करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आराधना कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी बना। बैठा है वो अलमस्त, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था। जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं। बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं पर सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्र चढ़ाने से। भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर
वाह 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 वाह। आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की शादी करने वाले मालेगांव से जब इतनी दूर जा सकते हैं तो वो शादी करने वालों से भी निवेदन है कि फिर शिव पुराण तक क्यों नहीं आ सकते? जरा विचार तो करो। छोरा छोरी की शादी कर, अच्छा विचार करो, छोरा छोरी की शादी करी पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोरे की बहू तुमको 2 रोटी दे देगी। उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि शंकर की कथा अगर दिल से सुनी है तो पेट तो मेरा महादेव भर ही देगा, ये निश्चित है। शादी में 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करे, कोई गारंटी नहीं कि बहू 2 रोटी देगी, गरम रोटी देगी, ये कोई गारंटी नहीं। अब वो गरम रोटी दे रही है कि गरम गरम डंडे दे रही है, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। अब वो तो कौन के गुरुजी, अब तुमसे हम पूछें तो कोई तुम बोलोगी, बस चेहरा उतार के बैठी रहोगी तो उत्ते में गुरुजी समझ जाएगा पापड़ी की हालत वैसे ठीक है, कई करे उसमें क्या बोले। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर कर चले जाता है, परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे बहुत अच्छा, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे, अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की, कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते, जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते। किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर सेन, इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर सेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूर सेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्म पत्नी ने अपने पति क्रूर सेन से कहा, चोरी कर 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 इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? क्रूर सेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूर सेन नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा।
पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी माँ का क्यों दिल दुखाना। अरे जब उसके यहां संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूटपाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा? रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ, ये भी ऐसा काम में लग गई। एक लगा हुआ था, ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहाँ का तरीका है? तो उसको माँ को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया, अरे बाबा, क्या है तुम्हारे पास में? धन दो। संतों ने कहा, हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या आपको दें? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देवऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे इधर तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे, अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ एक तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चले गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। नारद जी ने कहा, मेरे पास में बहुत सारा धन है, पर शर्त केवल एक है। क्या शर्त? धन मैं दूंगा, पर उस धन के हिस्सेदार तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, सब कुछ धन के हिस्सेदार होंगे। पर तू जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, इसके हिस्सेदार क्या तेरे परिवार वाले होंगे? देवऋषि नारद ने जब कहा, रत्नाकर हंसकर बोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हर चीज के हिस्सेदार हैं, तो मेरे कर्म के भी हिस्सेदार मेरे पत्नी और बच्चे रहेंगे। नारद जी ने कहा, हम यहीं पर हैं, पहले उनसे लिख कर लिया, हम तुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे। ओ रत्नाकर बोला कि तुम कहीं भाग गए तो? नारद जी बोले, हमको पेड़ से बांध के चले जा, ले रस्सी। रस्सी से पेड़ से बांध दिया देवऋषि नारद को और संतों को। रत्नाकर अपने घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, पिता को बुलाया, कहा, मेरे पास में जो धन है उसका हिस्सेदार कौन कौन है? पत्नी कहती है मैं हूं, बेटा कहता है मैं हूं, पिता कहते हैं मैं हूं, माँ कहती है मैं हूं। अब रत्नाकर ने पूछा, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने लोगों का खून खच्चर कर दिया, उस पाप का, मेरे दुख का, मेरे कर्म का हिस्सेदार कौन कौन है? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू की बात मत करो, जिसने जो कर्म करा है उसको भोगना पड़ता है, तो तुम मेरे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा कहता है, पिताजी मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आपके हिस्सेदार। माँ कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि तू चोरी कर ला। पिता कहता है, मैंने कभी नहीं कहा तुझको कि मेरे साथ चोरी करने चल। रत्नाकर ने उस पल देवऋषि नारद के पास जाकर हाथ जोड़ लिए
और देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार माता पिता सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में सर्विस में जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, पर शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने ही। 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। पर चढ़ाया गया जल किस जगह काम आएगा? वो जल ही एक पत्र आया है, देखिए। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। मैं सुशीला बाई नथु धनगर से हूं। मेरा बेटा सुनील नथु धनगर से, अमल नेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा बेटा सुनील नथु धनगर, अमल ने जिला जलगांव महाराष्ट्र से हूं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 27 अक्टूबर 2022 को दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे का लीवर में सूजन है और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 4 जगह पर जांच कराई, हर जगह पर यही निकला कि किडनी काम करना बंद कर दी है और शरीर में सूजन बढ़ने लगी है, पानी भरने लगा है। डॉक्टर बोले आधे घंटे के अंदर डायलिसिस की प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगी। हमारा मन दुख गया गुरुदेव। मोबाइल पर हॉस्पिटल में कोई शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। मोबाइल लेकर कथा का स्मरण करा, बाबा से वहीं बैठकर विनती करी। मोबाइल पर जब शिव पुराण कथा पर विनती करी और बाबा से, आपने कथा के बीच बीच में बार बार कहते हो 1 लोटा जल 1 लोटा जल। मैंने उसी समय डायलिसिस की तो तैयारी चल रही थी और मैं 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चली गई। बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, बाबा मैंने अभी तक
तो शिव पुराण नहीं सुनी थी, पर मोबाइल पर किसी दूसरे के मोबाइल पर सुनी है। विनती करने आई हूं बाबा, मेरा बेटा जो युवान अवस्था का है, उसके किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लीवर में सूजन आ गई है, आप कुछ कर दो ना बाबा। बाबा से विनती करी, चढ़ाए हुए जल को लेकर गई, बेटे से कहा 2 बूंद पी ले, फिर डायलिसिस के लिए जा। बेटे के मुख में जल दिया, डायलिसिस के लिए उसको लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा एक बार फिर से जांच करी जाए। वापिस जब जांच करी गई तो लीवर और किडनी दोनों काम करना चालू कर दी थी, और लीवर और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, हर हर महादेव। किडनी और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। यह शिव तत्व है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा क्या देगा मेरा देव अधिदेव महादेव, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं, जिस दिल से, जिस भाव से मेरे मालेगांव के इस पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, मेरा बाबा खाली तो नहीं भेजेगा, झोली जरूर भरकर भेजेगा, ये निश्चित। कितना, एक पत्र देखिए, 10 साल तक संतान नहीं हुई और सहेली ने केवल इतना कह दिया तू जा। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप? ही हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार ऐसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम लीना किरण पाटिल है, मैं एयरडोल से आई हूं। मेरी सहेली सोनाली बाबी, उसको 10 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने टेस्ट बेबी का बोला, उसने 2 बार टेस्ट बेबी करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी सहेली ने कह दिया मुझे भगवान ने बांझ रख दिया, संतान नहीं है। मैंने मेरी सहेली से कहा, एक बार मैंने कथा आस्था चैनल पर 2 मिनट सुनी थी, उसमें सियोर वाला महाराज कह रहा था शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और आंकड़े की जड़ को कमर में बांध ले, और चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाए, जल पीना प्रारंभ करा। आज मेरी सहेली का 6ठा महीना चल रहा है, मैं बाबा को प्रणाम करने। 10 साल तक जिसको संतान नहीं, ये शिव तत्व। बैठी बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा। तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो जाए, जब तुम्हें लगने लगे कि मेरा महादेव मेरे साथ में है, लोग कहते हैं मेरे पास में गाड़ी है, लोग कहते हैं मेरे पास में मेरा भाई है, लोग कहते हैं मेरे साथ में मेरा परिवार है, जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगे कि मेरे साथ मेरा महादेव है, समझ लेना वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल है। बनाओ अपने बेटे को, शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, गुरु गोविंद सिंह बनाओ, मां हिल्या बनाओ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चों को जोकर मत बनाओ। बनाओ, अपने बच्चे को प्रबल बनाने का प्रयास करिए। एक रत्नाकर देव ऋषि नारद से कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब कौन साथ देगा? रत्नाकर ने कह दिया ये सब झूठा संसार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान देव ऋषि नारद ने मंत्र दे दिया, वो तपस्या में लीन हो गया, शरीर पर मिट्टी जम गई, बॉबी बन गई। भगवान ने आकर दर्शन दिया, माता सरस्वती के साथ में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्माणी बोली तुम बॉबी से प्रकट हुए हो, तुम्हारे शरीर पर रत्नाकर डाकू, तेरे शरीर पर ये मिट्टी का ढेला जम गया, तूने तप साधना में लीन हो गया।
मैं प्रसन्न होती हूं। आज से तेरा नाम वाल्मीकि होगा और तू सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाता है, जब हमें अपने जीवन का मार्ग मालूम पड़ जाता है, कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो वो भी रत्नाकर से वाल्मीकि बाबा बन जाता है। साधारण नहीं है महाराज। अब पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया परिवार वाले के पास जाकर रो रहे हैं, कष्ट आया परिवार वालों के पास जाकर रो रहे हैं, कर्जा हो गया दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही, भगवान भी कह रहे सबके हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है, पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। बूढ़ी बुजुर्ग सास के पास बुढ़ापे में, जब सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए, तो मेरा बहुओं से निवेदन है थोड़ा ज्यादा समय सास ससुर को दो। बेटों से निवेदन है बुढ़ापा आए माता पिता का तो उनको ज्यादा समय दो। क्यों? कभी भी सास खुश हो के अंगूठी निकाल के दे देगी। जब सास खुश होगी अंगूठी चैन दे देगी, चुपचाप से कुछ निकाल कर दे देगी। वो भी सोचेगी अब मैं मर तो रही हूं, मेरी बहू इतनी कर रही है तो इसको दे दूं। सास ससुर के पास में, माता पिता के पास में थोड़ी देर जाके बैठे हो तो उसने अंगूठी निकाल कर दे दी, चेन निकाल कर दे दी, साड़ी निकाल कर दे दी। जरा सोचो, जब माता पिता के पास बैठने से अंगूठी चेन मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, तो शिव महापुराण में बैठने से क्या मिल सकता है ये तो आप जान सकते। विचार करो क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कितना देगा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। क्या मिल रहा है उसके पास बैठने से? पुण्य और पाप। हमारे पर्स में 2 कार्ड होते हैं, उनके जैसे ये पुण्य और पाप होते हैं। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। देखा लड़के लोग, माताएं जानती है। 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, 2 कार्ड हमारे पास में होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। महाराज पुण्य, हमारा जो पुण्य है वो आपके डेबिट कार्ड जैसा। पुण्य डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैसा होता है? दुकान में गए, कार्ड लिया, फंसाया, पैसा उसके खाते में पहुंच गए और तुमने चाउमीन खाई, तुमने होटल में बैठ के एंजॉय करा। पुण्य डेबिट कार्ड है, लगाया। डेबिट कार्ड का मतलब होता है पहले जमा कर दो, उसके बाद में सुख भोगो। अर्थात पहले शिव पुराण सुन लो,
शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में जो चाहो सुख हो। ये पुण्य डेबिट कार्ड है और पाप क्रेडिट कार्ड है। पहले चाउमीन खा लो, पानी पतासा खा लो, और वो क्या बोलते पानी पतासा को यहाँ पे गुपचुप है, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप।